दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मैं फिर से आप लोगों के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड लेके आया हूँ। आज हम बात करेंगे आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट ग्रोथ। बहुत बढ़िया फंड है ये। और आपने बिरला का नाम तो सुना ही होगा। आदित्य बिरला काफी पुरानी कंपनी है। करीब करीब इस म्यूचुअल फंड को 1994 से स्टार्ट है। मैं इस वीडियो में आपको केवल 3000 रुपये जमा करके 3 करोड़ रुपए कैसे बनेंगे वो पूरा डिटेल में बताऊंगा। अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हो तो आपको समझ में आएगा कि आपको ये पैसा कैसे मिलेगा। तो आज हम बात करेंगे आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल प्लान। बहुत बढ़िया फंड है। 23 दिसंबर 1994 को स्टार्ट हुआ था। एनएवी की बात करें तो करीब करीब 159 रुपए है। कोई ज्यादा नेट एसेट वैल्यू कोई ज्यादा नहीं है इसकी। और फंड साइज की बात करते हैं तो करीब करीब 3,953 करोड़ है। अब ये देखो कि 3,000 करोड़ रुपए लोगों ने अपना इसमें फंड साइज में लगा रखा है। अब लोग सोचते हैं कि मैंने 1000 रुपये लगा दिए, सर मेरी कहीं डूब तो नहीं जाएंगे। ये जो नेगेटिविटी है ना, इसको निकालना सीखो। जब तक हम नेगेटिविटी नहीं निकालेंगे, अगर सही मायने में अगर आपको इस माया जाल को समझना है कि पैसे कैसे आएंगे, उसके लिए तो एक तो पहले लोन बंद कर दो आप। दूसरा, क्रेडिट कार्ड आपकी जेब में नहीं होना चाहिए। उसको निकाल के कहीं भी आप डालो। उसको जल्दी से जल्दी बंद करने की कोशिश करो, क्योंकि क्रेडिट कार्ड से जो हम पे करते हैं ना किसी चीज को, तो हमें फर्क ही नहीं लगता। पर जब वो किस जैसे ही ड्यू हो जाती है तो उसका पेमेंट ज्यादा लगता है हमें। तो हमें कुछ ऐसा सिस्टम में जाना चाहिए जहां पे हमें करीब करीब 1 या 2 करोड़ रुपए बन जाए। बनेंगे कैसे? अगर आप मान लो आरडी, एफडी, पीपीएफ, ईपीएफ कहीं भी पैसा लगा रहे हो तो आपका मुश्किल है बनना, क्योंकि 8% मिलता है। पीपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में 8.1% मिलता है। ईपीएफ के अंदर, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के अंदर में, और पीपीएफ के अंदर में 7.1 है। तो ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड है 7.1। आप ये देखो जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम है उसमें करीब करीब मान के चलो 8% से ऊपर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है, जिसके कारण हमारे पैसे की ग्रोथ नहीं हो पाती। और जो महंगाई है वो 7% बढ़ती है। अब यही कारण है हम 1% में घूमते रहते हैं। 1% के कारण कभी भी हमारे पास में इतना पैसा नहीं होता कि फाइनेंशियल तौर पे फ्री हो जाए। कभी तो एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आप ये कह सको कि मैं आज ड्यूटी पे नहीं जाऊंगा, मैंने जितने पैसे कमाने थे कमा लिए। वो कैसे होगा? वो इस म्यूचुअल फंड से हो सकता है। अगर आज से आप स्टार्ट करते हो और आपके पास में उम्र की कोई लिमिट नहीं है, मान लो उम्र आपकी अभी जवान हो और अभी भी आपने नौकरी स्टार्ट की है, तो ये म्यूचुअल फंड आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। आप इसको गूगल पे जाके चेक कर सकते हो, क्रोम पे जाके चेक कर सकते हो भी ये कितना परसेंट रिटर्न देता है। सारी डिटेल आपको पता लगेंगी। ये नहीं है कि मैंने बोल दिया तो हो गया। आप भी खुद वेरीफाई करें, ग्रो ऐप पे जाके करें, फोन पे जाके करें, या मतलब इसकी खुद की साइट है, इनका खुद की एप्लीकेशन है, वहां पे जाके चेक करें, ताकि आपको भरोसा हो कि वाकई में ही जो हम लोग बताते हैं वो चीज बहुत बढ़िया है। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप देश की इकोनॉमी को मजबूत कर रहे हो, अपने देश को आगे बढ़ा रहे हो। फॉरेन में जितने भी लोग हैं ना, सभी लोग म्यूचुअल फंड करते हैं। हमारे देश में अभी भी मान के चलो तो करीब से 5 से 6% लोग हैं जो म्यूचुअल फंड करते हैं। नहीं करने का कारण एक ही है कि उन्हें लगता है कि कुछ छप्पड़ फाड़ के कुछ आएगा। ऐसा कुछ होना नहीं है। तो कम से कम एक रास्ता तो ऐसा मिल जाए, जो ये रास्ता है वो आपको करोड़पति बना सकता है। तो आगे बात करते हैं फंड साइज की। मैंने बताया था 3,953 करोड़। कई लोग सोचते हैं मेरा पैसा डूब जाएगा। जो लोग म्यूचुअल फंड की बुराई करते हैं उन लोगों से ऐसे भागना है आपने, जैसे मान लो चोर के पीछे, उसको छोड़ के भागो वहां से। कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनके दिमाग में ना ये चीज घुसी हुई है कि पैसा डूब जाएगा। डूबेगा कैसे वो मैं आपको बताता हूं कि आपका पैसा डूबेगा नहीं, क्योंकि डूबने के लिए परमाणु बम गिरेगा तभी डूबेगा। ऐसे किसी का पैसा नहीं डूबेगा। कारण क्या है? होल्डिंग 35 कंपनियां। ये 35 कंपनियां म्यूचुअल फंड की जो कंपनियां हैं, ये स्टॉक की कंपनियां हैं। स्टॉक मतलब शेयर मार्केट की कंपनियां हैं। 35 में से केवल 4 के नाम बताता हूँ आपको। देखो इसमें टाटा में लगा रखा है 10.82 के करीब, एचसीएल टेक्नोलॉजी में 8.29 के करीब, भारतीय एयरटेल में 6.65 के करीब, विप्रो में 2.05 के करीब। अब देखो बिरला, ये आदित्य बिरला लाइफ भारत का है, ये भी जितनी कंपनियां हैं भारत की है। तो आप अपनी भारत की कंपनियों में पैसा लगाओगे, इकोनॉमी मजबूत होगी और आप
आपका म्यूचुअल फंड भी ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कंपनियां ग्रो करेंगी, जितना मटेरियल बिकेगा, जितने मतलब सिम बिकेंगे, जितने ये टेक्नोलॉजी एचसीएल की कंप्यूटर के पार्ट बिकेंगे, ये भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है, तो जितने इनके बिकेंगे उतना ही म्यूचुअल फंड आपका, देखो जैसे महंगाई बढ़ेगी उनका रेट बढ़ेगा तो आपका भी म्यूचुअल फंड ऊपर की तरफ जाएगा। आगे बात कर लेते हैं, एक्सपेंस रेशियो 0.81 के करीब है। एग्जिट लोड की बात करते हैं, 1% है। 30 दिन से अगर पहला पैसे निकलवाओगे तो चार्ज कटेगा, अदरवाइज आपका चार्ज नहीं कटेगा। AUM देख लेते हैं, 2,97,412 करोड़ रुपए का, काफी बड़ा है, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और बीच बीच में जब मार्केट डाउन की तरफ हो तो इसमें पैसा आप और भी डाल सकते हो। आर रिटर्न की बात कर लेते हैं, 22.14 के करीब है। 5 ईयर की बात करें 24.97 है। 3 ईयर की बात करें 24.91 है। आप ये देखो 15% रिटर्न देते, 20% देते, 22% तो आर रिटर्न दे रहा है ये। क्यों? क्योंकि इसके पास में कंपनी अच्छी अच्छी है और उनमें परसेंटेज भी अच्छा अच्छा डाल रखा है। ये कोई 0 पॉइंट में नहीं है, ये 10 से लेके 2 तक है। क्योंकि जितना परसेंट डाला हुआ, जितनी परसेंट ग्रो करेगी, टाटा कंपनी कोई छोटी कंपनी तो है नहीं, आपको पता काफी बड़ी कंपनी है, तो ये ग्रो करेगी तो हमारा पैसा भी ग्रो करेगा, तो आपका पैसा डूबेगा नहीं। मार्केट रिस्क है, कभी पैसा कम दिख जाएगा, कभी ज्यादा हो जाएगा, कभी कम दिख जाएगा, कभी ज्यादा हो जाएगा, क्या टेंशन है। ईपीएफ के अंदर में 9.5% ब्याज मिलता था, आज 8.1 दे रहे हैं, तो क्या हो गया। 7 पीपीएफ के अंदर भी 8 से 8.5% था, आज कम कर दिया। ये भी घटता बढ़ता रहता है, ये भी घटते बढ़ते रहते हैं, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, पैसा जमा करना है म्यूचुअल फंड में। आगे बात कर लेते हैं, केवल 3,000 रुपए की एसआईपी करनी है, 22% का रिटर्न मान के चलते हैं। 25 साल में आपने लगाए 9 लाख रुपए, आपको मिलेंगे 3,86,26,754। पूरे जीवन काल में इतना पैसा नहीं बनेगा अगर कोई 15 से 20,000 रुपए तनख्वाह ले रहा है। अगर उसको मेरी बात थोड़ा भी समझ में आ गई, 3 की जगह पे 500 रुपए जमा करके देख लो, 5 साल करके देख लो, आप रिटर्न चेक कर लेना, उसके बाद पैसे लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो टाइम निकल गया वो आपके पास नहीं आएगा, ये साल घटनी स्टार्ट हो जाएंगी, ये जितनी साल कम है उतने पैसे डबल करने स्टार्ट कर दो। लाइफ के अंदर अगर फाइनेंशियल तौर पे फ्री होना है, अपने बच्चों पे ना डिपेंड होकर अपने आप पे डिपेंड रहो, इसको SWP में लगाओ, जिंदगी चिल करके जियो, किसी को देखने की जरूरत नहीं है कौन आया कौन गया, किसके चुनाव लड़े, किसके हार गया, कौन जीता कौन नहीं, बस आप मस्ती से अपना SIP करते रहो अगर लाइफ को एंजॉय करना है। वोट हर किसी को डालने हैं, पर लाइफ में पैसे भी हर किसी को चाहिए, तो आप अपना कंटिन्यू म्यूचुअल फंड करते रहिए। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो म्यूचुअल फंड के बारे में बेस्ट बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।